नमस्कार मित्रों, कैम छो। आज हम जो है वो एनमैप के बेसिक स्कैन्स जो होते हैं, मतलब हम बोलते हैं कि जो टीसीपी स्कैन होते हैं, यूडीपी स्कैन होता है, नल स्कैन होता है, फिर स्टेल्थ स्कैन होता है, तो उन सब स्कैन के बारे में आज हम जो बात करने वाले हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम जिसे यूज़ करते हैं। तो उन सब स्कैन टाइप्स के बारे में आज हम जो डिटेल्ड में बात करने वाले हैं कि वो स्कैन कैसे काम करते हैं, मतलब वो कौन से पैकेट सेंड करते हैं, हमें कौन से पैकेट रिसीव होते हैं, और हम जो वो एनमैप में कौन सा कमांड यूज़ करते हैं वो पर्टिकुलर स्कैन को परफॉर्म करने के लिए। तो मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटाभाई। हेलो, चालू करिए। तो मित्रों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वायर शार्क को ओपन करके रखा है और हम जो वो लूप बैक, मतलब ये जो हमारा 127 मतलब हमारा जो लोकल होस्ट है, उस इंटरफेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम जो है वो हमारा लोकल होस्ट मतलब हमारा पीसी का ही हम जो है वो पोर्ट यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम जो है कोई थर्ड पार्टी सर्वर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं लूप बैक को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ, फिर हम आ जाते हैं टर्मिनल पे। तो सबसे पहला जो स्कैन होता है, मतलब जो हमारा डिफ़ॉल्ट स्कैन होता है, अभी डिफ़ॉल्ट स्कैन मतलब समझो कि मैंने यहाँ पे आईपी लगा दिया nmap स्पेस 127.0.0.1। तो इससे क्या होगा कि जो टीसीपी स्कैन होता है, जिसे हम फुल टीसीपी स्कैन कहते हैं, जिसके अंदर 3 वे हैंडशेक जो है वो परफॉर्म होता है। अगर आपने वो 3 वे हैंडशेक वाला वीडियो नहीं देखा तो आप मेरा वो 3 वे हैंडशेक वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो 3 वे हैंडशेक होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर मैं आपको ऊपर से बेसिक बताऊँ तो 3 वे हैंडशेक में होता ये है कि वहाँ पे 3 पैकेट्स रिसीव होते हैं और सेंड होते हैं। अभी 3 पैकेट्स मतलब जो सबसे पहले पैकेट जो सेंड होता है, मतलब जो हमारे एंड से जो सर्वर को सेंड होता है, उसे हम सिंक पैकेट कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि सर्वर को हम जो है वो परमिशन मांगते हैं कि भाई आपका ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है उसका कनेक्शन हमें चाहिए, तो आपके पास वो अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर वो सर्वर के पास वो पर्टिकुलर पोर्ट अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, हमें वो सीन एक पैकेट जो है वो भेजेगा, मतलब हमें वो रिसीव होगा, और फिर वो हम बोल सकते हैं कि एज अ टाइप ऑफ कन्फर्मेशन पैकेट होता है सर्वर के एंड से कि भाई ये पोर्ट जो है वो ओपन है। और फिर हम क्या करते हैं, हम वापस जो है वो उसे वो एक पैकेट सेंड करते हैं, मतलब हम वापस उसे एक्नॉलेज करते हैं कि ठीक है भाई हमको ये पोर्ट चाहिए और ये हमारा एक्नॉलेजमेंट है। तो ये एक फुल टीसीपी स्कैन होता है, मतलब हम बोलते हैं कि ये 3 वे हैंडशेक परफॉर्म करता है अगर हमें कोई भी पोर्ट के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना हो तो अगर हम ये नॉर्मल nmap का कमांड लगाएंगे कि nmap 127.0.0.1, तो इससे क्या होगा कि जितने भी स्कैन करेगा वो ट्राई करेगा फुल टीसीपी स्कैन करने के लिए, मतलब कि 3 वे हैंडशेक परफॉर्म करने के लिए वो ट्राई करेगा। तो चलो हम देखते हैं कि ये एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे ये nmap 127.0.0.1 कर दूंगा तो ये बहुत सारी जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, क्योंकि वो हर एक पोर्ट को चेक करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं 445, 554, 80, 80, 888, तो यहाँ बहुत सारे पोर्ट को चेक करेगा और हमें यहाँ पे जो है वो थोड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम जो है वो पर्टिकुलर एक ही पोर्ट को हम जो पिंग करते हैं। अगर आपको कोई एक पोर्ट को पिंग करना हो तो उसके लिए कमांड होता है -p, और फिर आप जो पोर्ट नंबर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो समझो फॉर एग्जांपल मैंने पोर्ट नंबर दिया 631, तो -p मतलब हम जो पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको जो कंप्लीट स्कैन करना है, मतलब जितने भी पोर्ट्स है जो हमारे 65,535 जो पोर्ट्स, अगर आपको पूरे के पूरे स्कैन करने तो आप ऐसे लिख सकते हैं nmap -p और फिर हमारा आईपी एड्रेस। तो ये क्या करेगा, सब के सब पोर्ट्स को स्कैन करेगा। लेकिन हमें यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए कोई स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करना है तो हम वो पोर्ट नंबर दे देंगे। भाई ये एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया 631। तो इससे हम देखते हैं कि फुल टीसीपी स्कैन जो है वो कैसे परफॉर्म होता है, मतलब ये जो 3 वे हैंडशेक है वो कैसे होता है। तो मैं पहले यहाँ पे ये वायर शार्क क्लियर कर देता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, फिर मैं इसे एंटर करता था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 631 पोर्ट जो है वो ओपन है। अभी हम वायर शार्क में देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो सिन पैकेट सेंड हुआ था। अभी ये पैकेट कहाँ से सेंड हुआ, तो हमारे पोर्ट से सेंड हुआ था, क्योंकि डेस्टिनेशन पोर्ट जिसे हमें स्कैन करना था वो तो डेस्टिनेशन पोर्ट है, मतलब ये 631। तो ये हमारा ये पोर्ट था 40160। हालांकि मैं आपको पोर्ट से आइडेंटिफाई करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी जो है वो हमारी सेम है, इसलिए कन्फ्यूजन ना होगा आपको। तो ये जो पोर्ट है 40160, तो ये हमारा पोर्ट होगा क्योंकि हम कोई डिफाइन नहीं किया था पोर्ट, लेकिन डेस्टिनेशन पोर्ट जो हमने वो डिफाइन किया था, इसलिए ये हमारा पैकेट जो है वो हमारे एंड से सेंड हुआ था सर्वर को 631 पोर्ट के अंदर। फिर जो हुआ वो हुआ सीनेक। अभी सीनेक क्या होता है कि ये सर्वर साइड से हमें जो है वो रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोर्स पोर्ट 631 है जो हमने पिंग किया था, और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो चेंज हो गया, वो हो गया 40160। तो ये पोर्ट जो था वो तो हमारा पोर्ट था, मतलब ये पैकेट जो है वो सर्वर के एंड से हमें मिला हुआ है।
तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये सर्वर के एंड से हमें सिन एक पैकेट मिला और फिर वापस हम जो है वो उसको एक पैकेट सेंड करेंगे, मतलब एक्नॉलेज पैकेट सेंड करेंगे। तो ये होता है 3 वे TCP हैंडशेक जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये फुल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया इसने, मतलब 631 पोर्ट के साथ हमने जो है वो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया। तो ये होता है एक टाइप का स्कैन जिसे हम बोलते हैं फुल TCP स्कैन जिसे हम बोलते हैं। और ये जो स्कैन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो है हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझो कि कोई अटैकर ने अगर आपके सर्वर पे या फिर कहीं पे भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर Nmap का स्कैन उसने डिफ़ॉल्ट लगा दिया, तो उससे क्या होगा कि हमारे लॉग्स के अंदर भी उसकी एंट्री होगी, क्योंकि हमने जो है वो पोर्ट्स के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिए। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ तो सीधी बात है कि उसके बीच में फिर कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी सेंड हुए होंगे, या तो फिर वो जो पर्टिकुलर पोर्ट था उसकी कोई सर्विस उसने सेंड या रिसीव की होगी। तो वो जो सर्विस थी तो उसके बीच में हम समझो कि हमने कोई फायरवॉल है या फिर वो जो पर्टिकुलर सर्विस है उसके ही लॉग्स अगर हम चेक करें तो उसमें हम जो है ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने कितने कनेक्शन हमें जो रिसीव हुए थे। तो अगर समझो कि आपको अगर स्टेल्थियर वे में करना है, स्टेल्थियर वे मतलब कि आप समझो ऐसा आपको कोई स्कैन करना है जिससे आपको पता भी चल जाए कि कितने पोर्ट्स ओपन है लेकिन आपकी एंट्री जो है वो लॉग्स में भी ना पड़े, तो उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक सीन स्कैन डाल सकते हैं। फिर जैसे ही हमें सीन मिल गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे सर्वर के पास वो पोर्ट अवेलेबल है, मतलब वो पोर्ट ओपन है। तो इससे हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पोर्ट ओपन है। लेकिन हम जैसे ही हम वापस एक पैकेट सेंड करेंगे तो ये क्या होगा, उसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देगा। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम खाली सीन पैकेट सेंड करेंगे और सीनक की वेट करेंगे। अगर सीनक हमें रिसीव हुआ इसका मतलब हम पोर्ट ओपन मान सकते हैं, और अगर हमें सीनक रिसीव नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो पोर्ट क्लोज है। या तो फिर हमें RST पैकेट मिल जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि पोर्ट क्लोज हो गया। तो ये चीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए Nmap में एक अलग से फ्लैग होता है जिसे हम बोलते हैं हाफ TCP स्कैन। अगर आपको फुल TCP स्कैन करना है तो हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं -ST, या तो फिर अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो फिर भी वो जो है फुल TCP स्कैन ही करेगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि फुल TCP स्कैन करो तो आप ये फ्लैग लगा सकते हैं -ST। और अगर आपको हाफ TCP स्कैन करना है, मतलब जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि हाफ TCP स्कैन कैसे काम करता है, तो अगर आपको वो करना है हाफ TCP स्कैन तो आप यहाँ पे S लगा सकते थे। इसका मतलब ये होता है कि ये स्टेल्थ स्कैन है। स्टेल्थ स्कैन मतलब कि ये पूरा कंप्लीट 3 वे हैंडशेक परफॉर्म नहीं करेगा। तो चलो इसको हम लाइव देख लेते हैं। इसके पहले मैं इसे रीसेट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्टेल्थ स्कैन जो है वो स्टेल्थ स्कैन को परफॉर्म करने के लिए हमें रूट प्रिविलेजेस चाहिए। अभी ऐसा क्यों होता है, अभी समझो कि आपको अगर किसी सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो आप जो वो इजीली कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेंगे। जो भी हमने जो ये 3 वे हैंडशेक का आपको बताया उसके हिसाब से हम जो है वो इजीली कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई परमिशंस नहीं है। लेकिन अभी हम क्या करने वाले, हम जो वो 3 वे हैंडशेक मतलब ये जो उसका रेगुलर जो काम है वो काम को हम रोक के हम अलग से उसके पास कुछ काम करवाने वाले। तो इससे क्या होता है कि जो भी पैकेट सेंड रिसीव करते हैं जिसे हम नॉर्मली सॉकेट्स बोलते हैं, रॉ सॉकेट्स जो हमारे पैकेट्स को क्रिएट करते हैं और सेंड करते हैं, ये मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ। मतलब हालांकि कोई डिटेल में मैं एकदम नहीं जा रहा हूँ कि ये पैकेट्स वगैरह जो कैसे बनते हैं, कौन बनाता है। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बनाऊँ तो ये जो रॉ सॉकेट जो होता है जहाँ से हमारे पैकेट सेंड रिसीव होते हैं उसकी परमिशंस हमें जो मिलनी ज़रूरी है। क्योंकि वरना क्या होगा कि वो जो अपना काम है वो अपना काम करते ही रहेंगे और वो जो वो एक पैकेट सेंड कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो उनका काम वही होता है इसलिए वो सेंड कर देंगे। लेकिन अगर हमें उसे रोकना है तो वो उसकी जो परमिशन होती है रॉ सॉकेट्स की वो खाली रूट को ही अवेलेबल होती है। इसीलिए हमें अगर स्टेल्थ स्कैन करना है तो हमें जो है वो रूट परमिशन होनी ज़रूरी होती है। तो हम यहाँ पे सुडो एक्सक्लामेशन लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा ऊपर वाला जो भी कमांड होगा उसके आगे जो है वो ऑटोमेटिकली सुडो लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो सुडो लग गया। फिर हम हमारा पासवर्ड दे देंगे रूट का और फिर एंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले सीन पैकेट गया, फिर सीनैक पैकेट रिसीव हुआ। इसका मतलब ये हमें जो है वो पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है 631 वो पोर्ट जो है वो ओपन है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से RST पैकेट सेंड कर दिया। ये RST पैकेट मतलब ये कि रीसेट पैकेट जिसे हम बोलते हैं। तो रीसेट पैकेट से क्या होता है कि हम कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करते, हम जो है वो सर्वर को ना बोल देते कि हमें भाई कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश नहीं करना है। तो ये एक स्टेल्थ स्कैन होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये 2 स्कैन के बारे में जो पता चल गया होगा जो TCP के लिए काम करते हैं। एक स्टेल्थ स्कैन होता है, दूसरा जो होता है वो फुल TCP स्कैन होता है। ये जो होता है वो हाफ TCP स्कैन होता है जिसे हम स्टेल्थ स्कैन भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं UDP स्कैन के बारे में। अभी UDP जो आपको पता होगा, UDP जो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो हम बोलते हैं। अभी UDP स्कैन का एक ऐसा फंडा होता है कि हम जो Nmap के थ्रू UDP पोर्ट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि UDP जो पोर्ट्स होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं देते। मतलब 99% ऑफ द
टाइम ऐसा ही होता है कि वो रिस्पॉन्स हमें कोई नहीं देता, मतलब यूडीपी पोर्ट को अगर हमने स्कैन किया, अगर वो पोर्ट ओपन है तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि ये स्कैन को करने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि रिस्पॉन्स हमें मिलता नहीं, इसीलिए एनमैप जो वो डबल चेक करता है मतलब, और उसे वेट करना पड़ता है कि सही में रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। तो ये चेक करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए समझो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो कम से कम 1000 पोर्ट को स्कैन करने के लिए 20 मिनट से ऊपर लग जाता है यूडीपी स्कैन को। तो ये जो यूडीपी स्कैन के प्रॉब्लम है, इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली जो यूडीपी स्कैन के लिए सब लोग फुल पोर्ट की रेंज नहीं देते। जो हमारी जो रेंज होती है 65,500 वाली रेंज, जो पूरी की पूरी रेंज नहीं देते। जो भी हमें स्कैन करना होता है हम पर्टिकुलरली वो पोर्ट को बता देते अगर हमें वो पोर्ट पता है तो, वरना हम क्या करते हैं हम यहाँ पे, और बाय द वे यूडीपी स्कैन करने के लिए हम जो फ्लैग लगाते हैं वो ये होता है -S और U, फिर हम जो यहाँ पे टॉप पोर्ट्स करके लिख देते हैं, टॉप पोर्ट्स, और फिर हमारा जो भी 1000 पोर्ट हमें स्कैन करना है या 2000 पोर्ट हमें स्कैन करना है वो पोर्ट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर जो है वो हम यूडीपी स्कैन परफॉर्म करते हैं। तो इससे होता ही है कि ये जो कॉमन पोर्ट्स, जो भी जितने भी 1000 कॉमन पोर्ट्स रहेंगे वो खाली उसे ही स्कैन करेगा और किसी को स्कैन नहीं करेगा। आप जो वो ये नंबर को घटा बढ़ा भी सकते हैं, मतलब आपको अगर 10 कॉमन पोर्ट स्कैन करने तो आप 10 कॉमन पोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक ईजी वे होता है यूडीपी को स्कैन करने के लिए, वरना आपके पास अगर टाइम है बहुत तो फिर आप पूरा का पूरा पोर्ट जो है वो रेंज दे दो, वो अपने आप स्कैन करके आपको बता देगा। तो हम जैसे ही बात कर रहे थे कि यूडीपी में क्या होता है कि हमें जो है वो रिस्पांस नहीं मिलता। अभी रिस्पांस नहीं मिलता का मतलब क्या होता है कि समझो अगर हमें रिस्पांस नहीं मिला तो हो सकता है कि वहाँ पे फायरवॉल हो, या तो फिर हो सकता है कि सच में वो पोर्ट ओपन भी हो। अगर हमें रिस्पांस मिल गया तो सीधी बात है वो पोर्ट ओपन ही होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत रेयर होती है कि हमें जो वो रिस्पांस मिलता है यूडीपी पोर्ट के ऊपर। तो नॉर्मली जो वो यूडीपी पोर्ट के लिए हमें रिस्पांस नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है कि एनमैप जो है वो 2 बार चेक करता है, मतलब वो क्रॉस वेरीफाई करता है कि सच में ये पोर्ट ओपन है कि नहीं। तो उसके लिए वो जो है 2 बार पैकेट सेंड करेगा। तो हम जो इसको लाइव देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारा कमांड होगा सेम, बस खाली फ़र्क ये कि अगर हमें यूडीपी स्कैन करना है तो हमें ये फ्लैग यहाँ पे -SU देना पड़ेगा, तो उससे वो जो है यूडीपी स्कैन करेगा। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और फिर हम जो है वो इसे कमांड को मार देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्कैन के टाइम एनमैप ने क्या किया कि 2 पैकेट सेंड किए। पहला पैकेट था ये, दूसरा पैकेट था ये, और दोनों में भी हमें जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसका मतलब ये कि ये पोर्ट जो है वो या तो ओपन है या तो फिर फिल्टर्ड है, मतलब कि यहाँ पे हो सकता है कि फायरवॉल बीच में हो। तो इसीलिए यूडीपी स्कैन में हमें जो है वो ज़्यादातर ओपन फिल्टर्ड ही हमें पोर्ट्स मिलते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हमें जो कंप्लीट ओपन पोर्ट मिल गया। तो ये एक था यूडीपी स्कैन। अभी यूडीपी स्कैन में दूसरा एक बात ये है कि अगर वो पोर्ट जो है वो पर्टिकुलर पोर्ट वो क्लोज्ड है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 632 ले लेता हूँ, तो ये पोर्ट जो है समझो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूडीपी नहीं है, मतलब ये यूडीपी पैकेट या फिर यूडीपी पोर्ट नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी एनमैप को ऐसा कोई पोर्ट मिलता है जहाँ पे वो यूडीपी नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो आईसीएमपी मतलब जो हमारी पिंग रिक्वेस्ट होती है, जो हम नॉर्मली कोई एक पीसी से दूसरे पीसी, अगर जो सामने वाला पीसी है टारगेट पीसी वो चालू है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम नॉर्मली जो पिंग का यूज़ करते हैं। तो पिंग जो है वो आईसीएमपी पैकेट्स, मतलब हम बोलते हैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। तो एनमैप जो क्या करता है, अगर कोई पोर्ट क्लोज्ड है, मतलब यूडीपी पोर्ट अगर कोई क्लोज्ड है, तो वो क्या करता है, वो आईसीएमपी पैकेट सेंड करता है और वेरीफाई करता है सच में वो पोर्ट जो है वो ओपन है कि क्लोज है। तो वहाँ से अगर एनमैप को अगर नेटवर्क अनरीचेबल या फिर डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का एरर मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पोर्ट सच में क्लोज है। अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, वो फिर से एक बार जो है वो पैकेट को सेंड करेगा और चेक करेगा कि ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है वो ओपन था कि क्लोज था। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और हम देखते हैं कि अगर कोई पोर्ट क्लोज होता है तो एनमैप क्या करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 632 जो पोर्ट है वो क्लोज्ड है। और यहाँ पे अगर हम ट्रैफिक देखें तो ट्रैफिक में जो सबसे पहले हमने यूडीपी पैकेट सेंड किया, जहाँ पे हमने डेस्टिनेशन पोर्ट वगैरह सब कुछ 632 को दिया, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। तो एनमैप ने क्या किया, एक आईसीएमपी पैकेट दिया, मतलब ये पिंग, उसने पिंग किया एक पर्टिकुलर आईपी को, उसने पिंग किया और देखा कि ये जो पर्टिकुलर आईपी है वो या फिर ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है वो ओपन है कि नहीं। यहाँ पे उसे एरर मिला डेस्टिनेशन अनरीचेबल। इसका मतलब ये कि वो जो पर्टिकुलर पोर्ट था 632 वो पोर्ट जो है वो सच में क्लोज्ड है, मतलब वहाँ पे जो यूडीपी की सर्विस है वो सच में क्लोज है। तो ये जो है वो कॉमन स्कैन्स है जो एनमैप में हम नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं। और इसके बाद और एक 2 स्कैन होते हैं जिसे हम नल स्कैन और फिन स्कैन कहते हैं। हालांकि ये इतने यूज़ में तो नहीं होते, लेकिन हम वो भी देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं।
तो अभी समझो फॉर एग्जांपल पहले बात करते हैं नल स्कैन के बारे में। अभी ये नल स्कैन जो होता है वो हमारे स्टेल्थ स्कैन से भी ज़्यादा स्टेल्थियर होता है। ऐसे इसलिए होता है कि अगर समझो हमने कोई पैकेट को सेंड किया है, फॉर एग्जांपल समझो हम स्टेल्थ स्कैन का एक पैकेट सेंड करते हैं पर्टिकुलर 632 पोर्ट पे, तो इस पर क्या होगा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसने पैकेट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये जो है वो सेंड करता है, जैसे कि कौन से यहाँ पे फ्लैग्स उसने सेंड किया है या फिर ये वर्जन कौन सा है, ये सब चीज़ जो है वो यहाँ पे सेंड करता है। मतलब ये पैकेट की साइज़ जो है बहुत बड़ी होती है। अभी नल स्कैन में क्या होता है, नल स्कैन में ये जो फ्लैग्स होते हैं, जो हमारे पैकेट में जो हमारे नॉर्मली फ्लैग्स लगते हैं, वो सब फ्लैग्स को वो जो है वो ज़ीरो करके सेंड कर देता है। ज़ीरो करके सेंड करते इसका मतलब होता है कि हमारी ज़्यादातर कोई भी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी हमारे पीसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो पैकेट के अंदर जाती होगी, वो पैकेट के अंदर ये जो है हमारी इन्फॉर्मेशन कोई जाने नहीं देता है। इसीलिए इसको ज़्यादा स्टेल्थियर बोलते हैं। हमारे स्टेल्थ स्कैन से भी ज़्यादा स्टेल्थियर होता है ये नल स्कैन। तो ये हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने एक नल स्कैन के लिए फ्लैग लगा दिया -SN, और फिर हम यहाँ पे उसको nmap करते हैं वो पर्टिकुलर पोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने 2 जो है वो पैकेट सेंड किए हैं, और इसके फ्लैग्स को हम देखें तो यहाँ पे जो कंप्लीट 0-0 है, मतलब ये कोई भी फ्लैग जो है वो सेंड नहीं करेगा। और इसके इन्फो के अंदर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट नन लिखा हुआ, मतलब ये कोई इन्फो ही सेंड नहीं करता। तो इससे क्या होता है कि हमें जो नॉर्मली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है थोड़ा आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। और दूसरा वैसे ही एक स्कैन होता है जिसे हम फिन स्कैन कहते हैं। हालांकि ये जो स्कैन होता है वो नॉर्मली कनेक्शन को बंद करने के लिए दिया जाता है। तो ये स्कैन भी एक ऐसा है जिसका फ्लैग है -SF। तो इससे होता ये है कि खाली एक ही फ्लैग सेट होता है जो होता है फिन फ्लैग सेट होता है। वो भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फिन फ्लैग जो है वो एक ही सेट हुआ है। मतलब यहाँ पे हम देखें, अगर ये थोड़ा और नीचे आ जाए तो यहाँ पे ही एक जगह पे 1 है, मतलब फिन के ऊपर 1 है। तो ये एक फ्लैग ही सेट हुआ, मतलब हमने जो है वो कनेक्शन को रीसेट करने की या फिर कनेक्शन को क्लोज करने की हमने जो रिक्वेस्ट सेंड की है। तो ये जो थे वो बेसिक स्कैन थे जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं हमारे nmap के अंदर। ज़्यादातर तो हम जो है वो स्टेल्थ स्कैन -SS जो मैंने आपको पहले बताया वही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ताकि उससे क्या हो, नेटवर्क पे ज़्यादा ट्रैफिक ना हो और हमें जो है वो कौन से पोर्ट एग्जैक्टली ओपन है, मतलब हमें जो कन्फर्मेशन मिल जाएगा अगर हम TCP को यूज़ करते हैं। तो ये एक थे कॉमन या फिर हम बोल सकते हैं कि बेसिक स्कैन टाइप्स nmap के। तो अगर आपको कोई भी सवाल है या फिर आपके कोई भी सुझाव है तो आप मुझे एज यूजुअल नीचे कमेंट करके बता ही सकते हो। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजीज़ के वीडियोस बनाते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आओ जो।